साथियों नमस्ते। तो आज हम प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न करेंगे और इससे पहले के जितने भी वीडियोस है वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोस जो है आराम से देखो। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। यानी जो नीचे हमें सारणी दी हुई है इसमें यहाँ पर जो ये रिक्त स्थान दिए हैं यहाँ पर क्या उत्तर आएगा वो हमें भरना है। जहाँ एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एनवा पद ए एन है। यानी हमें ए डी एन और ए एन इनमें से किन्हीं तीन के मान दे रखे हैं और एक को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो इस प्रश्न को करने से पहले हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि एपी का जो व्यापक रूप होता है यानी समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, ए, ये हमारा क्या हो गया पहला पद। फिर उसके बाद में ए प्लस डी यानी कि ए में जब हम सार्वंतर डी जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, दूसरा पद मिलता है। फिर ए प्लस 2d करते हैं तो हमें कौन सा पद मिलता है, तीसरा पद मिलता है। फिर ए प्लस 3d करते हैं तो हमें चौथा पद मिलता है। इस प्रकार से ये हमारी एपी चलती जाती है और लास्ट वाला जो भी पद होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, ए एन कहते हैं। यानी ये हमारा क्या हो गया, अंतिम पद हो गया। या तो इसको हम अंतिम पद कहेंगे या फिर इसको हम क्या कहेंगे, एनवा पद। क्या कहेंगे, एनवा पद। और एनवे पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, तो देखो यहाँ पर A1 हमारा क्या है, ए, तो इसमें D नहीं है तो D 0 है ना। फिर देखो A2 क्या है, A प्लस डी। यानी जब मैं दूसरा पद लेता हूँ तो D हमारा यहाँ पर 1 होता है। फिर अगर मैं तीसरा पद लेता हूँ तो D हमारा कितना होता है, 2 होता है। फिर अगर मैं चौथा पद लेता हूँ तो डी यहाँ पर कितने हैं, 3 हैं। यानी जितने पद मैं लेता हूँ उससे एक कम डी है। इसीलिए अगर मैं n पद लेता हूँ तो एक कम n से एक कम d जो होंगे वो यहाँ होंगे। इसीलिए इसका सूत्र होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये बात समझ में आ गई। अब इसी फॉर्मूले का प्रयोग करके हमें जो है ये 5 प्रश्न करने हैं इसमें। तो देखो यहाँ पर जो ये पहला प्रश्न है इसमें a हमें 7 दिया है, d हमें 3 दिया है और n जो है वो हमें 8 दिया है और a n हम जो है हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हमने जो सूत्र पढ़ा वो क्या पढ़ा कि जो a n होता है वो होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये इसका क्या होता है, सूत्र होता है ना। अब हमें यहाँ पर a का मान दिया हुआ है 7 है ना, a का मान 7 है, d का मान 3 है और n का मान 8 है। ये जो मान है वो हम क्या करेंगे, सूत्र में लगाएंगे और हम किसका मान ज्ञात करेंगे, ए एन का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर बराबर आ जाएगा, ए का मान हमें यहाँ 7 दिया है तो ए की जगह 7 आ जाएगा। फिर प्लस एन माइनस 1, तो एन हमें कितना दिया, 8, तो एन की जगह आ जाएगा 8। फिर माइनस 1, फिर यहाँ इंटू, यहाँ कोई निशान नहीं है तो इंटू का निशान है और इंटू डी कितना दिया, 3, तो यहाँ आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये देखो इसको सरल करेंगे तो 7 प्लस 8 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। और जैसे ही कोष्टक हटेगा तो यहाँ इंटू का निशान लगाएंगे और आगे कितना आएगा, 3। अब पहले हम गुणा करेंगे फिर 7 जोड़ेंगे तो ये हो गया 7 प्लस 7 त्रिया कितना हो जाएगा, 21। और 21 में हम 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 28। यानी जो हमारा ये जो अंतिम पद है या एनवा पद है वो हमें कितना मिल जाएगा, 28 मिल जाएगा। यानी इस खाली जगह में कितना आएगा, 28 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। अब देखो जो दूसरा प्रश्न है उसमें हमको क्या क्या दिया है। तो दूसरे प्रश्न में हमें a तो दिया है माइनस का 18, फिर उसके बाद d हमको ज्ञात करना है। ठीक है, फिर यहाँ पर nवा पद जो है वो कितना है, कुल पद 10 है, n मतलब 10 पदों की संख्या। और an यानी कि लास्ट जो पद है अंतिम पद वो हमें कितना दिया, यहाँ पर 0 दिया। ठीक है, तो अब हमें a, d और n इनके मान दिए हुए, सॉरी d का मान हमें ज्ञात करना है ना। तो अब यहाँ पर हम देखो जब भी हमें ए एन दिया हुआ हो तो हमें सूत्र हमेशा क्या करना, उल्टा लिखना, ताकि हम सरल से इसको कर सके। तो अब हमारा सूत्र हमें क्या करना है, उल्टा लिखना है ताकि हम आसानी से प्रश्न को कर सकें। तो हमारा सूत्र अब क्या करेंगे, हम उल्टा लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए एन। क्योंकि अब की बार हमें ए एन दिया हुआ है तो मैंने क्या करा, ये जो सूत्र है इस ए एन को इधर लिख दिया और इस पूरे फॉर्मूले को इधर लिख दिया। ऐसा करेंगे तो हमारा उत्तर बड़ी आसानी से आ जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पर हमें जो जो मान दिया हुआ है वो हम मान हम लगाकर इसको सरल करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या क्या मान दिया हुआ हमें। सबसे पहले देखो a का मान दिया माइनस का 18, तो यहाँ a की जगह क्या लिखेंगे, माइनस 18 लिखेंगे।
फिर प्लस n-1, n कितना है 10, तो n की जगह 10 - 1, फिर इंटू d क्या है, d हमें ज्ञात करना है तो d की जगह d ही रहेगा, और बराबर an कितना है, an का मान दिया 0, तो यहाँ an की जगह आ जाएगा 0। अब सरल करेंगे तो ये हो गया माइनस का 18 प्लस 10 में से 1 गया 9 इंटू डी बराबर 0। अब डी यहीं रखना है, बाकी सबको उधर भेजना है, तो माइनस का 18 उधर जाएगा तो प्लस का 18 हो जाएगा, और 0 में 18 जोड़ेंगे तो हमें 18 ही मिलेगा, यानी इसको मैं 9d बराबर क्या लिख सकता हूँ, प्लस का 18 लिख सकता हूँ। अब ये गुणे में है, उधर बट्टे में यानी कि भाग में जाएगा, तो ये हो गया 18/9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो डी हमें कितना मिल गया, डी हमें कितना मिल गया, 2 मिल गया, तो यहाँ डी की जगह हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो जब हमें ए एन दिया हुआ हो तो हमें सूत्र उल्टा लिखना है ताकि हम बड़ी आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर सकें। तो इस पहले प्रश्न को आप स्क्रीनशॉट ले लो और दूसरे प्रश्न का भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब हम तीसरा प्रश्न करेंगे। तो देखो तीसरे में हमें ए ज्ञात करना है, डी दिया है, एन दिया है और ए एन भी दिया है, यानी ए एन हमें दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, सूत्र उल्टा लिखेंगे। सूत्र क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर ए एन। ठीक है, अब सारे मान रखेंगे तो देखो a का मान हमें ज्ञात करना है तो a की जगह a ही रहेगा, n हमारा कितना है 18, तो 18 - 1 इंटू डी यहाँ पर -3 है, और जब माइनस में संख्या देते हैं तो हमें वो किस में लिखनी है, कोष्टक में लिखनी है, बराबर ए एन हमें कितना दिया -5, तो यहाँ आ जाएगा -5। यहाँ मैंने कोष्टक नहीं बनाया क्योंकि ये अकेली संख्या है तो इसमें कोष्टक की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ सरल करेंगे तो a प्लस 18 में से 1 गया 17, ठीक है, और इंटू में कितना है -3 बराबर -5। अब ये हो गया a, फिर देखो यहाँ पर इसको गुणा करना है तो पहले प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, फिर 17 का 3 से गुणे 17 × 51 बराबर -5, ये उधर भेजेंगे तो a बराबर -5, ये अपनी जगह पर, ये उधर गया तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, यानी ये हो गया प्लस का 51। अब प्लस 51 में से -5 को हमें क्या करना है, घटाना है, तो आएगा प्लस का 46, क्योंकि यहाँ प्लस का बड़ा है तो उत्तर प्लस में आएगा। ठीक है, तो ये हमारा a का मान कितना आ गया 46, तो यहाँ आ जाएगा 46। अब देखो तीसरे प्रश्न में, चौथे प्रश्न में -18.9 a हमें दिया हुआ है, d भी दिया है 2.5 और n हमें ज्ञात करना है। a n हमें दिया है 3.6, तो जब a n दिया हुआ है तो सूत्र हम क्या करेंगे, उल्टा लिखेंगे, तो सूत्र हमारा क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी बराबर a n। अब मान रखेंगे तो देखो a का मान कितना दिया, -18.9, और यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो इसको कोष्टक में नहीं लिखेंगे, है ना, तो ये संख्या हो जाएगी -18.9, फिर आएगा प्लस, ये आ गया प्लस, n हमारा कितना है, तो n हमें ज्ञात करना है, तो n की जगह n, फिर -1 इंटू डी हमें दिया है, कितना दिया 2.5, तो यहाँ आ जाएगा 2.5। ठीक है, बराबर ए एन कितना है 3.6, तो यहाँ आ गया 3.6। अब हमें क्या करना है, पहले ये जो माइनस का 18.9 है इसको हम उधर भेजेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये संख्या दोनों गुणे में, तो इसको हम बाद में सरल कर सकते हैं, तो पहले इसको भेज देते हैं। तो यहाँ पर देखो n-1 फिर इंटू 2.5 अपनी जगह पर, 3.6 भी अपनी जगह पर, ये उधर गया तो हो गया प्लस का 18.9। पहले इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये हो गया n-1 इंटू 2.5 बराबर, देखो 9 और 6 15, हासिल का 1, ये हो गया 19, 19 और 3 कितना हो जाएगा 22, यानी ये आएगा 22.5। अब देखो ये 2.5 गुणे में, उधर किस में जाएगा, भाग में, तो यहाँ हमें मिलेगा n-1। जब ये उधर चला गया तो यहाँ से कोष्टक हट जाएगा और ये 22.5 अपनी जगह पर, बट्टे में कितना आ जाएगा 2.5। यहाँ पर पॉइंट के बाद एक अंक है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक अंक है, तो जब समान अंक होते हैं पॉइंट के बाद तो पॉइंट से पॉइंट हट जाता है ऊपर नीचे, है ना। अब 25 का पहाड़ा जब मैं 9 बार बोलता हूँ तो कितनी बार कितना आता है, 225 आता है, तो ये 9 बार भाग चला जाएगा। अब यहाँ पर है n-1 बराबर 9, ये माइनस का 1 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, है ना, तो ये हो गया n बराबर 9 + 1, 9 और 1 कितना हो गया 10, यानी n हमें कितना मिल जाएगा 10 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, और यहाँ पर n की जगह कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, अब है पाँचवा। अब 5वें में देखो हमें क्या ज्ञात करना है, a n ज्ञात करना है, तो सूत्र हम सीधा लिखेंगे।
सीधा सूत्र क्या हो जाएगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमें ज्ञात करना है तो इस तरफ ए एन रहेगा। ए हमारा कितना है 3.5, तो यहाँ आ गया 3.5 प्लस एन हमारा कितना है 105, तो यहाँ एन की जगह 105 माइनस 1 और इंटू में डी, डी कितना है, डी 0 है, तो यहाँ 0 आ जाएगा। ये हो गया 3.5 प्लस 105 में से 1 गया तो ये हो जाएगा 104 और इंटू 0। अब 104 का जब हम 0 से गुणा करेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0, तो ये आ गया 3.5 प्लस 0 और 3.5 में हम 0 जोड़ेंगे तो उत्तर क्या आएगा 3.5 ही आएगा। यानी हमारा जो nवा पद होगा वो कितना आएगा 3.5, तो यहाँ आ जाएगा 3.5। तो इस प्रकार से जो है आपको ये पहला प्रश्न करना है। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। औचित्य देने का मतलब है कि इस प्रश्न को हमें सरल करना है। और हमारा पहला प्रश्न है AP 10 7 4 और ऐसे करके ये श्रेणी चलती जा रही है और का 30वां पद क्या होगा वो हमें बताना है। तो यहाँ 30वां पद क्या होगा वो बताना है। तो इसको करने से पहले हम छोटी छोटी चीज़ें समझ लेते हैं ताकि प्रश्न हमें पूरा क्लियर हो जाए कि ये कहना क्या चाहता है ना। तो देखो यहाँ पर मैं कोई भी एक AP अगर लेता हूँ तो ये होगी A1 फिर A2 फिर A3 और ऐसे करके यहाँ पर लास्ट में क्या आएगा AN, है ना। यानी ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है और वो nवा पद है जो पद हमें ज्ञात करना है, यानी कि हमारा लास्ट पद भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्रथम पद होता है उसको हम A से लिखते हैं। फिर हमें अगर D ज्ञात करना हो तो D कैसे ज्ञात करते हैं कि दूसरे पद में से हम पहले पद को जब घटाते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, D मिल जाता है ना। और AN हमें ज्ञात करना है तो AN का फॉर्मूला हम जानते हैं, वो होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। और यहाँ पर AN हमें कितना दिया 30वां पद, है ना। यानी कि ये 1 2 3 ऐसे करके टोटल कहाँ पहुँचना है, अपने 30वें पद पर पहुँचना है। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर कितने पद है, टोटल 30 पद है और 30वां पद क्या होगा वो हमें बताना है। बात समझ में आई। जैसे पहला पद 10 है, दूसरा पद 7 है, तीसरा पद 4 है, ऐसे करके वो जो लास्ट वाला 30वां पद होगा वो क्या होगा वो हमें बताना है। यानी इसमें टोटल कितने पद है, 30 पद है, तो n हमारे कितने हो गए, 30 हो गए। ठीक है, और यहाँ हमें क्या ज्ञात करना है, हमें A30 यानी 30वां पद क्या संख्या होगी वो हमें ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पर देखो हमें प्रश्न में क्या क्या चीज़ें दी हुई है वो हम लिख देते हैं। तो यहाँ हमें प्रश्न में देखो A तो हमारा कितना हो गया 10 हो गया, यानी पहला पद 10 हो गया। अब हमें D ज्ञात करना है तो D का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, है ना। तो ज्ञात करेंगे D, तो D बराबर देखो A2 हमारा कितना है 7, दूसरा पद हमारा 7 है माइनस पहला पद हमारा 10 है। अब 7 में से 10 को घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 3, है ना। 10 में से 7 गए 3, फिर उत्तर माइनस में आएगा क्योंकि माइनस का बड़ा है, यानी D हमारा -3 आ गया। अब हमें लगाना है फॉर्मूला, और हम फॉर्मूला क्या होता है AN बराबर A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पर n भी हमें बताना है। तो देखो n क्या होगा, n होगा इसमें टोटल कितने पद है भाई 30 पद है, तो n 30 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, A 30 ज्ञात करना है, यानी n की जगह 30 आएगा। A हमारा कितना हो गया 10 हो गया, प्लस n क्या है, कितने पद है टोटल 30 पद है, -1 इंटू डी हमने निकाला कितना है -3। अब इसको सरल करेंगे तो ये हो गया 10 और 30 में से 1 गया कितना हो जाएगा 29, और यहाँ पर आएगा इंटू -3। अब प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये हो गया 10, फिर प्लस इंटू माइनस और 29 का हमें किससे गुणा करना है 3 से, तो 29 इंटू 3 कर देते हैं। देखो 9 3 27, हासिल का 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, कितना हो गया 87। अब ये प्लस का और ये माइनस का, तो 87 में से 10 गया कितना आएगा 77, और कैसा आएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस का बड़ा है। यानी जो 30वां पद होगा हमारा वो कितना होगा -77 होगा। तो यहाँ पर देखो -77 को कौन से ऑप्शन में है, A में है, B में है या C में। C में हमारा क्या आ रहा है -77, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब देखो आप चाहते तो इसको शॉर्ट में भी कर सकते थे। शॉर्ट में कैसे करना है, अगर मैं आपको पूछूं कि दूसरे पद का सूत्र क्या होगा तो आप कहोगे A प्लस डी, यानी जितने पद यहाँ है उससे हमें एक कम डी लेना है। अगर मैं तीसरा पद पूछूं तो क्या होगा A प्लस 2D, यहाँ 3 आ रहा है तो यहाँ पर कितने आएंगे 2D आएंगे। इसी प्रकार मुझे 30वां पद ज्ञात करना है तो वो आ जाएगा A प्लस 29D, है ना। तो यहाँ सिर्फ हमें A और D का मान ही लगाना रहा। तो A हमारा कितना हो गया 10 प्लस यह हो गया 29 इंटू डी का मान क्या हो गया -30,
है ना। अब सरल करेंगे तो 10 प्लस इंटू माइनस, माइनस 29 का हमने किससे गुणा किया, 3 से गुणा किया, तो कितना आया 87, घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 77। तो आप ऐसे शॉर्ट में भी कर सकते हो, ठीक है। और ये भी आपको आना चाहिए और ये भी, दोनों आपको आने चाहिए, ठीक है, तब आपकी प्रश्न में कमांड बनेगी। फिर देखो सेकंड पार्ट में हमें एपी दी हुई है और इसमें हमें 11वां पद ज्ञात करना है। तो देखो हमें यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, ए हमारा क्या हो गया माइनस का 3 हो गया, है ना। और डी हमें ज्ञात करना है। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर होता है A2 माइनस A1, है ना। तो यहाँ पर A2 हमारा कितना है, A2 हमारा है माइनस का 1/2। फिर देखो फॉर्मूले का माइनस, और A1 है -3, तो ये मैं कोष्टक में लिखूंगा, ठीक है। सरल करेंगे तो ये हो गया माइनस का 1/2, माइनस इंटू माइनस प्लस और 3। अब ये बट्टे वाली संख्या है तो हम एलसीएम लेंगे, है ना। तो इसका एलसीएम कैसे लेना, 2 का 1 से गुणा करके यहाँ नीचे लिख दो, 2 एकम 2। अब क्रॉस गुणा करो, 1 का 1 से गुणा 1, और आगे माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, प्लस 3 दूनी कितना हो गया 6। अब यहाँ प्लस का 6 है और माइनस का 1 है, घटेगा, उत्तर प्लस में आएगा क्योंकि प्लस का बड़ा है, तो ये हो जाएगा 5/2। यानी डी हमारा कितना आ गया 5/2 आ गया। ए आ गया, डी आ गया, तो शॉर्ट में हम फॉर्मूला लगा देते हैं, हमें चाहिए 11वां पद, यानी ए 11 चाहिए, है ना। तो क्या हो जाएगा ए प्लस 10D, यानी कि जितने यहाँ पद है उससे एक कम पद ले लो। तो यहाँ n हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा उत्तर आ जाएगा। तो देखो ए हमारा कितना हो गया -3, प्लस ये हो गया 10 इंटू डी हमारा कितना हो जाएगा 5/2। यहाँ 2 का भाग जा रहा है, दोनों में 2 का पहाड़ा है, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। यहाँ हमें मिला -3 प्लस 5 इंटू 5, तो ये हो गया -3 प्लस 5 25। अब 1 प्लस का 1 माइनस का घटाएंगे, 25 में से 3 गया, कितना बचेगा प्लस का 22, क्योंकि प्लस का बड़ा है, यानी 11वां जो पद होगा वो क्या होगा 22 होगा। तो यहाँ पर देखो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको दूसरा प्रश्न करना है। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। यानी इस खाने में कौन सी संख्या आएगी वो हमें बताना है, और ये क्या है समांतर श्रेणी। तो पहले प्रश्न में हमें जो समांतर श्रेणी दी है, तो ये हमारा पहला पद है, ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है, यानी तीसरा पद हमें दिया हुआ है ना। अब यहाँ पर हमें ए तो मिल गया, यानी पहला पद क्या है 2, तो ए तो हमारा मिल गया हमें। अब हमें क्या ज्ञात करना है, डी ज्ञात करना है। जब ए और डी प्रश्न में हमें मिल जाते हैं तो हम सब कुछ ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हम डी ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ डी का फॉर्मूला बनेगा ही नहीं। A2 माइनस A1 करेंगे तो A2 हमारे पास है ही नहीं। तो अब क्या करें, तो देखो तीसरा पद हमें दिया हुआ है, तीसरा पद हमें क्या दिया हुआ है 26 दिया हुआ है। तो यहाँ एक फॉर्मूला लगा सकता हूँ कि भाई A3 बराबर क्या होगा, तो इसका जो व्यापक रूप हमने पढ़ा था वो होता है A3 बराबर A प्लस 2 इंटू डी, यही होता है ना भाई, जितने पद है उससे एक कम डी होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो A3 हमें दिया हुआ है, A3 कितना है 26, तो A3 की जगह आ जाएगा 26 बराबर A हमें कितना मिला है 2 मिला, तो यहाँ 2 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू डी, तो यहाँ से हम डी ज्ञात कर सकते हैं, और जब डी ज्ञात हो जाएगा तो हम दूसरा पद आराम से ज्ञात कर लेंगे, है ना। तो पहले हम डी ज्ञात करेंगे, इसके लिए क्या करना, पहले इस 2 को हम उधर भेजेंगे, तो ये 26 अपनी जगह पर, ये इधर आएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा, और ये 2 इंटू डी अपनी जगह पर, 26 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 24 बचेगा, बराबर 2 इंटू डी। ये 2 गुणे में है, इधर भाग में आएगा, तो ये हो गया 24/2 बराबर डी। भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 12 बार, यानी कि डी हमें कितना मिल गया 12 मिल गया। अब हमारे पास ए है, डी है, तो हम आराम से जो है ये दूसरा पद भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है A2, है ना, ये पद ज्ञात करना है, और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा A प्लस डी, यानी जितने पद है उससे एक कम डी, बराबर A हमारे पास कितना है 2 और D हमने निकाला 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 14 आएगा, है ना, कितना आएगा 14, यानी A2 हमारा कितना हो गया 14 हो गया, 14 हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर खाने में कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जो दूसरी एपी है उसमें हमें A1 नहीं दिया है, A2 दिया है, A3 भी हमें ज्ञात करना है, और A4 हमें दिया हुआ है। तो इस समांतर श्रेणी में देखो हमारे पास ना तो प्रथम पद है, ना ही हम डी ज्ञात कर सकते हैं।
तो जब हम ए और डी का मान ज्ञात यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, इस केस में हम क्या करेंगे, जो चीज़ हमें दी हुई है, जैसे A2 हमें 13 दिया है और A4 हमें 3 दिया हुआ है, तो इन दोनों की मदद से हम दो समीकरण बनाकर ए और डी के मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखो हमें क्या दिया है, एक तो दूसरा पद दिया है, और A2 का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, A प्लस डी होता है, यानी यहाँ दो पद है तो D हमारा 1 रहेगा, और A2 हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 13, तो यहाँ पर आ जाएगा 13 और ये बन जाएगी हमारी समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हमें क्या दिया हुआ है, A4 दिया हुआ है, और A4 का फॉर्मूला क्या बनेगा, A प्लस 3 इंटू डी बनेगा, क्योंकि यहाँ 4 है तो यहाँ 3 आएगा, बराबर A4 हमें कितना दिया 3, तो यहाँ बराबर में 3 आ जाएगा, और ये बन जाएगी हमारी समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में से हम 2 को घटाएंगे, और जब हम घटाते हैं तो नीचे जो निशान होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, जैसे ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का होता तो प्लस का हो जाता। ठीक है, घटाने पर हमें निशान चेंज करने हैं। अब ये प्लस का और ये माइनस का घटेगा, तो एक ए में से एक ए गया, कितना हो जाएगा 0, तो ये मैंने हटा दिया। फिर ये प्लस का 1d और माइनस का 3d, तो -3 में से एक गया, बचेगा माइनस का 2d, क्योंकि माइनस का बड़ा है, बराबर ये प्लस का माइनस का घटेगा, 13 में से 3 गया, कितना बचेगा 10, ये प्लस का आएगा क्योंकि प्लस का बड़ा है। अब यहाँ देखो माइनस का 2d जो है वो गुणे में है, गुणे में 2 है, उधर भाग में जाएगा, तो d बराबर 10 अपनी जगह पर, ये भाग में जाएगा तो हो जाएगा बट्टा -2, क्योंकि ये -2 है, भाग देंगे 2 पंजे 10 होता है, 5 बार भाग जाएगा। अब नीचे माइनस है तो उत्तर हमारा माइनस में आएगा, तो d हमारा कितना आ गया, -5 आ गया। अब देखो d हमारा आ गया, अब हमें a ज्ञात करना है, तो a हम समीकरण 1 से ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस d का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर समीकरण 1 है a प्लस डी बराबर 13, और d का मान हमें दिया हुआ है, a ज्ञात करना है, तो a की जगह a प्लस डी हमारा -5 है, तो कोष्टक में रखेंगे बराबर 13 a, फिर देखो प्लस इंटू माइनस, -5 बराबर 13, ये उधर जाएगा तो a बराबर 13 अपनी जगह पर, ये उधर गया तो हो गया प्लस का 5, तो a हमें कितना मिल गया, प्लस का 18 मिल गया। अब हमें d मिल गया, 18 मिल गया, तो हम कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं, यानी a और d आपको मिल जाए तो आप समांतर श्रेणी का कोई भी पद ज्ञात कर सकते हो। तो देखो a तो हमारा आ गया, प्रथम पद तो आ गया कितना 18, तो यहाँ तो 18 आ गया। अब हमें a3 ज्ञात करना है, तो a3 का फॉर्मूला हम क्या बना सकते हैं, a प्लस 2 इंटू डी, यानी 3 है तो यहाँ 2 आएगा। अब हम मान रखेंगे, देखो a का मान तो 18 आ गया, तो यहाँ 18 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू डी, डी हमारा क्या है -5, तो यहाँ माइनस का 5 आ जाएगा। अब ये हो गया 18 प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा, और 5 दूनी 10 हो जाएगा, 18 में से 10 गया, कितना आ जाएगा 8, यानी a3 जो होगा वो हमारा कितना आएगा 8। तो हमें दो चीज़ें ज्ञात करनी थी, एक तो प्रथम पद ज्ञात करना था वो हमारा आ गया, एक हमें तीसरा पद ज्ञात करना था वो हमारा आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी ये दूसरी एपी ज्ञात करनी है। अब देखो तीसरी एपी में हमें a दिया हुआ है, तो यहाँ पर a जब हमें दिया हुआ है तो हमें समीकरण बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि A4 भी हमें दिया हुआ है, तो इसकी सहायता से हम a का मान रखकर d का मान ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें देखो a कितना दे दिया, एक यहाँ पर दे दिया 5, ठीक है, और हमें A4 भी दिया हुआ है, A4 कितना दिया 9 से 1/2, इसको सरल करेंगे यानी कि सरल भिन्न में बदलेंगे, तो 9 दूनी 18, 18 में 1 जोड़ेंगे 19, तो ये हो जाएगा 19/2। तो हमने मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदल दिया, यानी A4 का मान भी हमारे पास में है। अब देखो A4 का जो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, वो क्या होता है, a प्लस 3 इंटू डी, है ना, यानी यहाँ 4 है तो d 3 आ जाएगा, और A4 का मान कितना है 19/2 है। अब यहाँ पर जो चीज़ें हमें दी हुई है वो रखेंगे, a हमें कितना दिया 5, तो a की जगह 5 आ जाएगा, प्लस 3 इंटू डी, डी हमें ज्ञात करना है, बराबर 19/2। ठीक है, अब यहाँ पर 5 को उधर भेजेंगे तो ये हो गया 3 इंटू डी बराबर 19/2, प्लस का है माइनस का हो जाएगा माइनस का 5, यहाँ बट्टा आएगा, लसअप लेंगे तो देखो 2 इंटू 1, नीचे कितना आ जाएगा 2, अब क्रॉस गुणा करेंगे तो 1 का 19 से गुणा आ जाएगा 19, माइनस 2 पंजे 10, घटाएंगे इसको तो यहाँ पर देखो अभी भी 3d है ना, 3 इंटू डी है, तो 19 में से 10 गया,
आएगा प्लस का 9/2। अब ये गुणे में है, उधर भाग में जाएगा, भाग मतलब बट्टे के नीचे, तो ये 2 में गुणे में चला जाएगा, यानी 2 के साथ गुणे में आएगा। तो ये डी हमें क्या मिल गया, 9/3 × 2, यानी ये 2 के साथ गुणे में आ गया। और यहाँ भाग जा रहा है, 3 एकम 3, 3 3 9, यानी कुल मिला के डी हमें क्या मिल गया, डी हमें मिल गया 3/2। अब ए हमारे पास है, डी हमारे पास है, तो हम बड़ी आसानी से क्या ज्ञात कर सकते हैं, दूसरा पद और तीसरा पद ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो A2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, A2 हमारा बनेगा A + D, ठीक है। अब A हमारे पास है 5 और प्लस D हमारे पास है 3/2। अब हमें लसअप लेना है, तो 2 का 1 से गुणा 2 हो जाएगा, क्रॉस गुणा करेंगे तो 2 पंजे 10 प्लस 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा 13/2, यानी दूसरा पद जो होगा वो क्या आएगा, 13/2 आएगा। तो यहाँ आ जाएगा 13/2, ठीक है। और हमें चाहिए तीसरा पद, तो तीसरे पद का फॉर्मूला होता है A3 बराबर A + 2 × D। यहाँ 3 है तो यहाँ 2 आ जाएंगे, तो A हमारा कितना है 5 है, प्लस 2 × D हमारा कितना है 3/2 है, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 5 + 3, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, यानी A3 हमारा कितना हो जाएगा 8, यानी यहाँ पर आ जाएगा 8, ठीक है। तो ये आपका हो गया तीसरी AP, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब देखो जो चौथी AP है, इसमें हमें पहला पद दिया है, तो हम यहाँ पर जो चीज़ दी हुई है, यानी कि छठा पद कितना दिया हुआ है 6, तो इसकी सहायता से D ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ देखो A हमें दिया हुआ है, A कितना दिया -4 दिया, और हमें D ज्ञात करना है, तो हमें A6 भी यहाँ दिया हुआ है, वो कितना है 6 है, तो इसकी सहायता से हम D ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो A6 क्या होता है, अगर इसका फॉर्मूला बनाए तो वो होता है A + 5 × D, है ना। और ये हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है A6 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पर A हमें दिया -4, तो A की जगह -4 प्लस 5 × D, D हमें ज्ञात करना है बराबर 6, ये उधर जाएगा पहले -4 तो +4 हो जाएगा, तो 5 × D और 6 अपनी जगह पर, ये उधर गया तो हो गया +4, तो 5D बराबर कितना हो गया 10, ये उधर भाग में जाएगा, तो D बराबर 10/5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो D हमें कितना मिल गया, D हमें मिल गया 2। अब जब D हमें मिल गया तो हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, हम A2, A3, A4 और A5 ये सारे मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास A भी है और D भी है। तो देखो सबसे पहले हम A2 ज्ञात करेंगे, तो A2 हमारा क्या बनेगा, A + D बनेगा, यहाँ पर 2 है तो D 1 आएगा। अब A हमारा कितना है, तो देखो A हमारा यहाँ दिया है -4 प्लस D हमने निकाला 2, अब एक संख्या माइनस की एक प्लस की घटेगी, तो 4 में से 2 गए, कितने बचेंगे -2, क्योंकि माइनस का बड़ा है, यानी A2 जो है वो हमारा हो जाएगा -2, यहाँ आ जाएगा -2। अब हमें A3 ज्ञात करना है, फॉर्मूला क्या बनेगा A + 2 × D, तो A हमें मिला -4 प्लस 2 × D, D हमने कितना निकाला 2, ये हो गया -4, 2 × 2 कितना हो जाएगा +4, 4 में से 4 गया 0, यानी A3 हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हमें A4 ज्ञात करना है, तो देखो A4 बराबर क्या बनेगा, A + 3 × D बनेगा, A हमें दिया हुआ है -4 प्लस 3 × D, D हमने कितना निकाला +2, ये हो गया -4 और 3 दूनी 6। अब +6 और -4 घटेगा, उत्तर आएगा +2, क्योंकि प्लस का बड़ा है, यानी A4 जो है वो हमारा हो जाएगा +2। अब हमें A5 ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला बनेगा A + 4 × D, तो A हमारा कितना है, A हमारा है -4 प्लस 4 × D, D कितना है 2, तो ये हो गया -4 प्लस 4 दूनी 8। अब प्लस का और माइनस का घटेगा, प्लस का बड़ा है तो उत्तर आएगा +4, ये हमारा हो गया A5, ठीक है। ये कितना आ गया 4 आ गया। तो इस प्रकार से जो है आपकी चौथी AP हो जाएगी। अब है पांचवी समांतर श्रेणी, और इसमें हमें A नहीं दिया और D भी हम ज्ञात नहीं कर सकते, तो फिर से हम 2 समीकरण बनाकर A और D के मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है, एक तो हमें A2 दिया हुआ है, तो A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A + D लिख सकते हैं, और A + D यानी A2 का मान हमें क्या दिया 38 दिया, ये बन गई हमारी समीकरण 1। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पर ये कौन सा पद है, छठा पद है, यानी A6वां पद है,
ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 5 इंटू डी, और ये हमें दिया है माइनस का 22, और ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे, और जब घटाते हैं तो निशान चेंज हो जाते हैं। ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का, क्योंकि ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। अब सरल करेंगे तो देखो a में से a गया 0, तो ये तो हट गया। अब देखो ये प्लस का और ये माइनस का घटेगा, 5d में से 1d गया, बचेगा माइनस का 4d बराबर, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, दोनों जुड़ जाएंगे, 8 और 2 10, हासिल का 1, 3 और 1 4, 4 और 2 6। अब ये गुणे में है, भाग में जाएगा, तो d बराबर 60 बट्टे माइनस 4, यानी उत्तर माइनस में आएगा। d बराबर भाग देंगे तो 4 एकम 4, ठीक है, पीछे बचा 2, 5 चौक 20, यानी यहाँ माइनस है नीचे, तो उत्तर आएगा माइनस का 15। तो d हमें मिल गया माइनस का 15। अब d मिल गया तो हमें a ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में d का मान रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 हमारी क्या है, a प्लस डी बराबर 38। अब a का मान हमें ज्ञात करना है, तो a की जगह a प्लस डी हमारा कितना है, माइनस का 15 बराबर 38, ठीक है। ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया a माइनस 15 बराबर 38, माइनस 15 उधर भेजेंगे तो a बराबर 38 अपनी जगह पर, ये उधर गया तो हो गया प्लस का 15, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 8 और 5 13, हासिल का 1 2 2 और 3 5, तो a हमारा कितना आ जाएगा 53। अब हमारे पास देखो a भी है और d भी है, a भी है ना, और d भी है, तो जब दोनों हैं तो हम a3 a1 a3 a4 a5 सब ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर पहला पद तो हमने ज्ञात कर दिया, पहला पद हमें कितना मिला, यहाँ पर 53 मिला है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 53, ठीक है। अब क्या करना, अब हमें a3 ज्ञात करना है, फिर a4 और a5, ये तीनों पद ज्ञात करने हैं। तो अब हमें a3 ज्ञात करना है, तो a3 बराबर क्या बनेगा, ये बन जाएगा a प्लस 2d, और a हमारा कितना है 53, फिर प्लस 2 इंटू डी हमने कितना निकाला, माइनस का 15, ये हो गया 53, प्लस इंटू माइनस माइनस, 15 दूना 30 होता है। 53 में से 30 घटाएंगे, देखो 3 में से 0 गया 3, 5 में से 3 गया 2, यानी a3 हमारा होगा प्लस का 23। अब हमें a4 ज्ञात करना है, तो ये बनेगा a प्लस 3d, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 आएगा। फिर देखो a हमारा कितना है 53, प्लस 3 इंटू डी हमने निकाला माइनस 15, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया 53 माइनस 15 दिया 45, ठीक है। घटाएंगे तो 13 में से 5 गया 8, 4 में से 4 गया 0, यानी a4 हमारा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब हमें a5 ज्ञात करना है, a5 होगा a प्लस 4 इंटू डी, a हमारा है 53 प्लस 4 इंटू डी कितना है माइनस का 15, ठीक है। तो ये हो गया 53 प्लस इंटू माइनस माइनस, और 15 चौक होता है 60। अब हमें घटाना है, तो देखो 3 में से 0 गया 3 है ना, सॉरी यहाँ 10 में से 3 गया तो हो जाएगा 7, और ये उधार दिया तो 5 में से 5 गया 0, ये माइनस का है तो उत्तर किस में आएगा, माइनस में, यानी a5 जो है हमारा हो जाएगा माइनस का 7। अब ये सारे मान जो है हम ब्रैकेट में डाल देते हैं, तो यहाँ देखो a3 हमने कितना निकाला 23, यहाँ आ जाएगा 23, फिर a4 आ जाएगा 8, और a5 आ जाएगा माइनस का 7। तो इस प्रकार से जो है आपको ये 5वीं AP करनी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्रश्न 4 है, AP 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है, यानी कि इस समांतर श्रेणी में हमें क्या क्या दिया है, एक तो हमें दिया प्रथम पद हमारा यहाँ पर कितना है 3 है, एक हमें दिया d, हम d का मान आराम से ज्ञात कर सकते हैं, d का फॉर्मूला क्या होता है a2 माइनस a1। अब यहाँ पर देखो a2 क्या है, यानी दूसरा पद हमारा 8 है और पहला पद 3 है, और 8 में से 3 घटाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 5 मिल जाएगा, यानी हमारे पास a का मान आ गया, d का मान भी आ गया, और यहाँ पर एक चीज़ हमें और दी है कि कौन सा पद 78 है, ठीक है। यानी अगर मैं इसको अंतिम पद मान लूँ है ना, तो यहाँ पर an भी हमें दिया हुआ है, और वो कितना दिया हुआ है 78,
और हमें ज्ञात करना है कि जो ये 78 है वो कौन सा पद है, यानी कि हमें n का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें जब an प्रश्न में दिया हुआ हो तो हमें सूत्र को क्या लिखना चाहिए, उल्टा लिखना चाहिए। तो देखो यहाँ पर सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर होता है an, है ना। यहाँ पर हमें जो दिया है उनके मान लगा देते हैं। देखो a हमें दिया 3 प्लस n हमें ज्ञात करना है ना। यहाँ पर पदों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो n माइनस 1 अपनी जगह पर, फिर d हमें निकाला, d कितना निकाला 5, तो यहाँ हो जाएगा इंटू 5 बराबर an हमें दिया हुआ है 78, तो यहाँ आ जाएगा 78। अब पहले इस 3 को हम उधर भेजेंगे, तो ये 3 उधर जाएगा, तो देखो n माइनस 1 इंटू 5 अपनी जगह पर, 78 अपनी जगह पर, ये उधर गया तो हो गया माइनस का 3, n माइनस 1 इंटू 5 बराबर 78 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 75। अब यहाँ 5 गुणे में है, उधर किस में जाएगा, भाग में जाएगा, है ना। तो ये हो गया n माइनस 1 बराबर 75 अपनी जगह पर, ये उधर गया बट्टे में 5 आ जाएगा। 5 का भाग देंगे तो देखो 5 एकम 5, फिर जब बचा 2 और 5 25, कितनी बार भाग जाएगा 15 बार, यानी n माइनस 1 बराबर हमें मिला 15। ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो n बराबर 15 अपनी जगह पर, ये उधर गया तो प्लस का 1 हो जाएगा। अब हम 15 में 1 जोड़ेंगे तो n हमारा क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यानी यहाँ पर जो ये 78 है ये कौन सा पद है, 16वां पद है। ठीक है, तो इसका हम नीचे आंसर लिखेंगे AP 3, 8, 13 और 18 का 16वां पद कितना है, 78 है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। यानी यहाँ पर भी हमें क्या करना है, पदों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि n का मान ज्ञात करना है। तो पहले में देखो हमें जो दिया है, क्या क्या दिया है, a हमारा प्रथम पद कितना हो गया 7, d हमें ज्ञात करना है, तो सूत्र क्या होता है a2 माइनस a1। तो यहाँ पर दूसरा पद हमारा 13 है, पहला पद 7 है, 13 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा 6, है ना। यानी डी हमारा क्या आ गया, 6 आ गया। अब यहाँ पर देखो हमें लास्ट पद दिया हुआ है ना। लास्ट पद को हम क्या कहते हैं, an कहते हैं। यानी हमें an का मान दिया है यहाँ पर 205, और an की जगह मैं क्या लगा सकता हूँ, सूत्र लगा सकता हूँ। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर, और बराबर के यहाँ पर आगे कितना दिया हुआ है, 205 दिया हुआ है। अब हमारा a क्या हो गया, a हमारा हो गया 7, फिर प्लस n हमें ज्ञात करना है, तो n माइनस 1 इंटू डी हमने कितना निकाला 6, बराबर कितना आ गया 205। ये 7 प्लस का उधर जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू 6 अपनी जगह पर, 205 भी अपनी जगह पर, ये उधर गया तो क्या हो गया माइनस का 7 हो गया। ठीक है, अब घटाएंगे तो n माइनस 1 इंटू 6 हमें क्या मिल गया, तो देखो 15 में से 7 गए 8, ये 10 का हो जाएगा 9, और ये इसने उधार दिया तो ये बन जाएगा 1, यानी 198। अब ये गुणे में है 6, उधर किस में जाएगा, भाग में, तो n माइनस 1 बराबर मिल जाएगा 198 बट्टा 6, भाग देंगे 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 त्रिया 18, हासिल का 1, 6 त्रिया 18, भाग कितनी बार जाएगा 33 बार। अब ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी n बराबर मिलेगा हमें 33 प्लस 1, n का मान कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। यानी कि इसमें टोटल कितने पद है, 34 पद है। ठीक है, तो हम नीचे लिखेंगे समांतर श्रेणी में 34 पद है। अब देखो सेकंड में हमें यहाँ पर पहला पद क्या दिया, 18 दिया। ठीक है, उसके बाद हमें d ज्ञात करना है, तो d का सूत्र क्या होता है a2 माइनस a1। तो a2 हमारा यहाँ पर देखो क्या है, 15 सही 1/2, तो ये हो गया 15 सही 1/2 माइनस a1 कितना है 18, तो यहाँ पर a1 हमारा आ गया 18। अब हमें इसको पहले सॉल्व करना है, तो देखो ये मिश्र भिन्न है, सरल भिन्न में बदलेंगे, तो 15 दूनी 30, 30 में 1 जोड़ेंगे 31, तो ये हो गया 31/2 माइनस 18, और इसमें बट्टा 1 लगा देते हैं। लसअप पर लेंगे तो 2 का 1 से गुणा हो गया 2, अब क्रॉस गुणा करेंगे तो 31 का 1 से गुणा हो गया 31 माइनस 18 एकम 18, 18 दूना 36, घटाएंगे तो 36 में से 31 गया तो बचा क्या, माइनस का 5/2, क्योंकि माइनस का बड़ा है तो यहाँ हमारा माइनस आएगा।
यानी कि डी हमें क्या मिल गया यहाँ पर माइनस का 5/2 मिल गया। ठीक है, अब डी का मान आ गया और यहाँ पर देखो ए एन का मान हमें लास्ट वाला पद जो है वो कितना दिया माइनस का 47। तो ये भी हमारे पास मान है और हमें जब ए एन का मान दिया जाता है तो हमें सूत्र को क्या लिखना है, उल्टा लिखना है। तो यहाँ पर अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। सूत्र हमारा हो गया a + n-1 इंटू डी बराबर ए एन, है ना। a का मान कितना हो गया 18, तो यहाँ आ जाएगा 18 प्लस n-1 इंटू डी का मान हमने क्या निकाला माइनस का 5/2 बराबर ए एन हमारा क्या हो गया है माइनस का 47। ठीक है, अब देखो 18 हम उधर भेजेंगे तो ये हो गया n-1 इंटू माइनस का 5/2 बराबर माइनस का 47। ये पूरा अपनी जगह पर, ये उधर गया तो माइनस का 18। अब ये हो गया n-1 इंटू माइनस का 5/2 बराबर, जोड़ेंगे तो 7 और 8 15, हासिल का 1, 1 और 1 2, 2 और 4 6, हो जाएगा माइनस का 65। क्योंकि माइनस माइनस जुड़ेगा उत्तर माइनस में आएगा। अब देखो ये गुणे में है तो उधर किस में जाएगा, भाग में। और जब बट्टे वाली संख्या को हम उधर भेजते हैं तो ये गुणे में उल्टी हो जाती है, यानी 5/2 तो उधर जाके हो जाएगा 2/5, है ना। तो अब यहाँ पर देखो n-1 अपनी जगह पर, माइनस का 65 अपनी जगह पर, और ये उधर जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2 ऊपर और 5 नीचे। और ये संख्या हमारी कैसी थी, माइनस की थी। तो देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हमें मिला n-1 बराबर। और उसके बाद देखो यहाँ पर 5 का भाग जा रहा है, 65 में 5 का भाग जा रहा है तो भाग देंगे। देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, अब भाग देंगे 5 एकम 5, और ये हो गया 5 एकम 5, फिर हासिल का 1, 5 3 15, है ना। कितनी बार गया भाग, 13 बार। अब 13 और 2 का गुणा, 13 दूना क्या हो जाएगा 26, तो यहाँ आएगा प्लस का 26। ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो n बराबर 26 + 1, तो n हमें कितना मिल जाएगा 27। यानी इस समांतर श्रेणी में कुल कितने पद है, 27 पद है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यहाँ नीचे लिख देते हैं समांतर श्रेणी में 27 पद है। प्रश्न 6 है, एपी 11,852 का एक पद -150 है और क्यों। तो यहाँ पर देखो हमें पहले एक पता करना है, ये -150 इस समांतर श्रेणी का पद हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको हम कैसे पता करेंगे। तो देखो n का मान अगर बट्टे में आ जाता है, बट्टे में मतलब जैसे 3/2 या 5/2 ऐसा कुछ आ जाता है, तब ये हमारा जो मान 150 है वो n में नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई। यानी कि यहाँ पर n क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, है ना। पूर्णांक संख्या यानी कि प्लस की संख्या हो सकती है, माइनस की संख्या हो सकती है, लेकिन वो पूरा अंक होना चाहिए। बट्टे वाला अंक नहीं होना चाहिए, पॉइंट वाला अंक नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई। तो अब यहाँ पर n का क्या मान आता है हम वो देखते हैं। तो यहाँ देखो हमें क्या क्या दिया, हमें एक तो a दिया है 11, ठीक है। फिर d हम निकाल सकते हैं, सूत्र होता है a2 - a1। a2 हमारा है 8 और a1 है 11। तो 8 में से 11 को हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, पीछे 3 बचेगा, लेकिन कैसा, माइनस का, क्योंकि यहाँ पर माइनस का बड़ा है। ठीक है, तो d हमारा आ गया। अब हमें an दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि एक पद -150 है, तो अब ये कौन सा पद है वो हम ज्ञात करेंगे। तो an हमें कितना दिया यहाँ पर, -150। ठीक है, अब देखो हम फॉर्मूला लगाएंगे उल्टा। सूत्र क्या होगा, a + n-1 इंटू डी बराबर an। अब यहाँ पर हम मान रखेंगे तो a का मान हो गया 11 प्लस n हमें ज्ञात करना है n-1 इंटू डी हमारा हो गया -3 बराबर an कितना हो गया, -150। पहले हम 11 को उधर भेजेंगे तो n-1 इंटू -3 और -150 अपनी जगह पर, ये उधर गया तो माइनस का 11 हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस जोड़ेंगे, है ना। तो ये हो गया n-1 इंटू -3 बराबर 0 और 1 1, 5 और 1 6, और ये हो गया 1, कितना हो गया, -161। अब ये गुणे में है, उधर भाग में जाएगा तो n-1 बराबर -161/-3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी माइनस बट्टा माइनस प्लस हो जाएगा।
अब यहाँ देखो 161 में 3 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है, 161 में 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। अभी हमें इस -1 को उधर भेजना है ना। तो देखो क्या होगा, n बराबर 161/3 और ये माइनस का उधर जाके हो जाएगा प्लस का 1। अब लसअप लेंगे तो देखो n बराबर 3 का 1 से गुणा, 3 क्रॉस गुणा करेंगे तो 161 का 1 से गुणा 161, फिर प्लस 3 एकम 3, n बराबर 161 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 164/3। और अभी भी देखो 3 का भाग नहीं जा रहा है, क्योंकि देखो 6 और 4 10, 10 और 1 11, इन सभी का योग 11 आ रहा है और 11 3 के पहाड़े में नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसमें 164 में 3 का भाग नहीं जाएगा। तो जब भाग नहीं जाएगा तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ n एक पूर्णांक संख्या नहीं है, पूर्णांक संख्या नहीं है, अतः -150 AP का एक पद नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 7 है, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। यानी हमें करना है 31वां पद ज्ञात करना है, और हमें प्रश्न में एक तो 11वां पद दिया है और 16वां पद दिया है। तो ऐसे प्रश्न हम कर चुके हैं। जो हमें दिया है उनसे हम 2 समीकरण बनाएंगे, फिर उनसे हम a और d के मान निकाल कर 31वां पद ज्ञात करेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या दिया, 11वां पद दिया, और 11वें पद का मतलब क्या हो गया, a 11 हो गया। तो इसका सूत्र क्या बनेगा, a + 10d, यहाँ पर 11 है तो d हमारे कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो ये सूत्र बन गया। अब देखो 11वां पद हमें दिया हुआ है, कितना दिया, 38, तो यहाँ आ जाएगा 38, ठीक है। और इसी प्रकार हमें 16वां पद दिया हुआ है, यानी हमें a 16 दिया हुआ है। सूत्र क्या बनेगा इसका, a + 15d, है ना। तो यहाँ पर ये a 16 हमें कितना दिया, 73 दिया। तो ये बन गई हमारी समीकरण 1, ये बन गई हमारी समीकरण 2। अब क्या करेंगे, हम समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे, और जब हम घटाते हैं तो हमारे सारे निशान बदल जाते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। अब देखो a में से a गया 0, तो इसको हम हटा देते हैं। फिर उसके बाद देखो ये प्लस का है और ये माइनस का, घटेगा, 15 में से 10 गया, 5 बचा, और ये क्या है, d, लेकिन माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है, बराबर। अब ये माइनस का है और ये प्लस का, घटेगा, तो 73 में से हमें कितना घटाना है, 38। तो 13 में से 8 गया 5 और 6 में से 3 गया 3, कितना आ जाएगा, -35, ठीक है। अब यहाँ पर 5 गुणे में है, उधर भाग में जाएगा, तो d बराबर -35 अपनी जगह पर, और ये है -5, तो नीचे आएगा -5, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और भाग कितनी बार जाएगा, 7 × 5 = 35, 7 बार भाग जाएगा, यानी d हमें मिल जाएगा +7, ठीक है। अब हमें d मिल गया, हमें अब a ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 क्या है, a + 10 × d = 38। अब हमें a ज्ञात करना है, तो ये हो गया 10 × d, d हमने निकाला 7 = 38। अब गुणा करेंगे तो a + 10 × 7 कितना हो गया, 70 = 38। अब 70 को उधर भेजेंगे तो a बराबर 38 - 70, घटाएंगे तो a हमें क्या मिलेगा, देखो 70 में से 38 घटाएंगे, 10 में से 8 गया 2, 6 में से 3 गया 3, है ना। तो अब यहाँ पर देखो माइनस का बड़ा है, तो उत्तर हमारा a बराबर आएगा -32। अब हमारे पास a भी आ गया और d भी आ गया, और हमें यहाँ प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, हमें AP का 31वां पद ज्ञात करना है। तो 31वां पद का मतलब क्या हो गया, देखियो a 31 हमें ज्ञात करना है, और a 31 का मतलब होता है a + 30d। अब हमारे पास a और d दोनों है, तो a का मान कितना हो गया, -32, प्लस ये हो गया 30 × d, हमारा कितना हो गया, +7। तो पहले गुणा करेंगे तो -32 प्लस 7 × 21 यानी हो गया 210। तो अब हम 210 में से 32 घटाएंगे, तो देखो 10 में से 2 गया 8, ये हो गया 0, तो इसको 10 मानेंगे, 10 में से 3 गया 7, ये बन जाएगा 1, कितना आ गया, 178।
और ये प्लस का आएगा क्योंकि यहाँ प्लस का बड़ा है, यानी 31वां जो पद हमें मिला वो कितना होगा, 178 होगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न 8 है, एक एपी में 50 पद है, यानी हमें टोटल 50 पद यानी कि n का मान दिया हुआ है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कौन सा पद ज्ञात करना है, 29वां पद ज्ञात करना है, और हमें यहाँ पर तीसरा पद यानी कि A3 हमें दिया हुआ है, और A3 का मतलब क्या होता है, A+2D, और वो कितना दिया, 12 दिया। ठीक है, एक तो हमारी समीकरण ये बन गई। एक हमें अंतिम पद क्या दिया, 106 दिया। अब अंतिम पद है ये, और टोटल पद कितने हैं, 50, तो यहाँ इसका मतलब क्या हो गया, AN हो गया, और N यहाँ पर कितने हैं, 50 है ना, यानी कि अंतिम पद हमें कितना दिया है, A+49D, है ना, क्योंकि यहाँ पर टोटल कितने पद है, 50 पद है, यानी ये 50वां पद 106 है। ठीक है, और वो हमें क्या दिया, हमें 106 दिया। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में से 2 को हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो यहाँ पर ये हो गया माइनस का, ये हो गया माइनस का, और ये भी हो गया माइनस का, तो a में से a गया 0, यानी ये तो 0 हो गया। अब यहाँ माइनस का है और यहाँ प्लस का, घटाएंगे तो 49 में से 2 गए, कितने बचे, 47D बचे, और माइनस के क्योंकि माइनस का बड़ा है, बराबर यहाँ कितना आ गया, 106। 106 में से 12 घटाना है अभी, तो 106 में से हम 12 घटा देते हैं। देखो 6 में से 2 गया 4, और 10 में से 1 गया 9, तो ये हो गया 94, और कैसा, माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है। अब ये गुणे में है, उधर भाग में जाएगा, तो D बराबर -94 अपनी जगह पर, और ये हो गया बट्टे में माइनस का 47, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 47 एकम 47, 47 दूना 94, यानी D हमें क्या मिल गया, D हमें मिल गया प्लस का 2। अब हम A ज्ञात करेंगे, D का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारी है A+2 × D बराबर 12, और D हमारा 2 है, तो A+2 × 2 बराबर 12, A+4 बराबर 12, 4 उधर जाएगा, तो देखो A बराबर 12 - 4, तो A हमें कितना मिल गया, 12 में से 4 गया 8। तो अब A और D हम दोनों निकाल चुके हैं, और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें 29वां पद ज्ञात करना है, यानी कि हमें A29 ज्ञात करना है। सूत्र बनेगा A+28D, है ना, तो ये A हमारा क्या आया, 8 आया, प्लस ये 28 इंटू D हमने कितना निकाला, 2, पहले गुणा करेंगे, तो 8 + 8 दूनी 16, हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, तो अब दोनों को जोड़ो, देखो 8 और 6 14, हासिल का 1, ये हो गया 64, यानी 29वां जो पद होगा हमारा वो कितना आएगा, 64 आएगा। 9वां प्रश्न है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इनका कौन सा पद शून्य होगा। कौन सा पद का मतलब होता है कि AN जो है वो 0 कब होगा, वो हमें बताना है। अब यहाँ हमें क्या दिया, तीसरा पद 4 दिया, यानी कि हमें A3 दिया हुआ है, और इसका सूत्र क्या बनेगा, A+2D बनेगा, और इसका मान हमें दिया है प्लस का 4, ये बन गया हमारा समीकरण 1। इसी प्रकार हमें यहाँ पर 9वां पद दिया है, और 9वां पद का मतलब हो गया A+8D, और वो हमें कितना दिया, माइनस का 8 दिया, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम घटाएंगे, तो यहाँ पर ये प्लस का है, माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और देखो ये माइनस है, क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। देखो A में से A गया 0, अब ये प्लस का और ये माइनस का, तो 8 में से 2 गया, क्या हो गया, 6D, लेकिन कैसा, माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है, बराबर ये प्लस का जुड़ेगा, तो 8 और 4 हो जाएगा 12। अब ये भाग में है तो इधर इधर गुणे में है तो भाग में जाएगा, तो D बराबर हो जाएगा 12 बट्टा -6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2/1 का मतलब क्या हो गया, 2, यानी कि माइनस का 2, क्योंकि देखो नीचे माइनस है, एक माइनस होता है तो उत्तर हमारा माइनस में आता है, तो D हमें मिल गया। अब हम D का मान समीकरण 1 में रखेंगे, और समीकरण 1 हमारी है A+2 × D बराबर 4। अब हमारा A हमें ज्ञात करना है, तो 2 × D का मान हमने क्या निकाला, -2 बराबर 4, प्लस इंटू माइनस, यहाँ माइनस आएगा, तो ये हो गया A-4 बराबर 4, ये माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो A बराबर 4 + 4, तो A हमारा कितना हो गया, 8 हो गया।
यानी ए हमें 8 मिल गया और डी हमारा -2 है ना। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें यहाँ पर कौन सा पद शून्य है, यानी यहाँ में ए एन जो है वो क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। और ए एन का सूत्र होता है a + n-1 इंटू डी बराबर 0। अब यहाँ पर ए हमने क्या निकाला, 8 निकाला, प्लस n हमें ज्ञात करना है क्योंकि कौन से पद की बात हो रही है, तो n-1 इंटू डी हमारा क्या है -2, तो यहाँ -2 बराबर 0 आएगा। अब क्योंकि यहाँ 0 है ना, तो पहले हम 8 को उधर भेज देते हैं, तो ये हो गया n-1 इंटू -2 बराबर 0 -8 -8 होगा। अब ये गुणे में है, भाग में जाएगा, तो n-1 बराबर -8 बट्टे -2, ये -2 है, भाग में जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 चौके 8 है ना। तो n-1 बराबर 4 मिला, ये माइनस का 1 उधर जाएगा, तो n बराबर 4 अपनी जगह पर, ये उधर गया तो प्लस का 1, n बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। यानी यहाँ पाँचवा पद जो है वो शून्य है, तो हम लिखेंगे AP का पाँचवा पद शून्य है। प्रश्न 10 है, किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें यहाँ पर एक समीकरण बनानी है प्रश्नानुसार यहाँ का जो 17वां पद है, यानी कि A17 जो है, ये A17 यानी कि 17वां पद जो है वो उसके 10वें पद के, यानी कि A10 के पद से 7 अधिक है, यानी यहाँ +7 जुड़ जाएगा, तो यहाँ हमें एक समीकरण मिल गई है ना। अब देखो A17 का मतलब क्या होता है, A17 का मतलब होता है A + 16D है ना। और यहाँ पर A10 का मतलब क्या हो गया, A + 9D, और यहाँ आगे क्या है, प्लस का 7। तो यहाँ से हम D का मान ज्ञात कर सकते हैं है ना। तो हम क्या करेंगे, जो D के पद है वो इस तरफ लाएंगे, बाकी सबको उधर ले जाएंगे। तो देखो 16D अपनी जगह पर है, तो ये हो गया 16 इंटू डी, ये 9D हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 9D बराबर, ये A + 7 अपनी जगह पर है ना। अब ये प्लस का A इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का A हो जाएगा। अब हम 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास में 7D है ना। कितना बच जाएगा, 7D, तो यहाँ आ गया प्लस का 7D क्योंकि प्लस का बड़ा है, 7D बराबर A में से 1 गया 0 और यहाँ आएगा प्लस का 7। अब ये गुणे में है, उधर भाग में जाएगा, तो D बराबर 7 बट्टे 7 हो जाएगा। 7 में 7 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार, तो हमें यहाँ D कितना मिल गया, 1 मिल गया। यानी कि सार्वअंतर हमारा यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर है। अब देखो प्रश्न 11 में हमें एक समांतर श्रेणी दी हुई है, इसका मतलब हम यहाँ से A और D के मान ज्ञात कर सकते हैं। फिर आगे प्रश्न कह रहा है कि इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद का मतलब हो गया an। जब कोई भी पद नहीं दिया इसका मतलब an की बात कर रहा है, यानी कि an वा जो पद है उसके 54वें पद से, यानी कि A54 पद जो है उससे कितना ज़्यादा है, 132 अधिक है। ठीक है, तो ये an जो है वो किसके बराबर हो गया, A54 + 132 के बराबर हो गया। और हमें यहाँ पर A और D का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखो A का मान तो हमारा क्या हो गया, 3 हो गया, और D का मान क्या हो जाएगा, A2 - A1, और दूसरा पद हमारा यहाँ पर है 15, पहला पद है 3, 15 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12, यानी D का मान हमारा 12 आ गया। अब देखो प्रश्नानुसार यहाँ पर an जो है वो 154 + 132 के बराबर है, तो आगे क्या करेंगे, प्रश्नानुसार हमें क्या दिया है, जो an है वो A54 + 132 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर an का हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, और an का फॉर्मूला क्या होता है, A + n-1 इंटू डी बराबर A54 का मतलब क्या होता है, A54 का मतलब होता है A + 53D है ना, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। फिर प्लस कितना है, 132 है। अब हम A और D के मान लगाएंगे, तो A का मान तो है 3, तो यहाँ आ गया 3, प्लस n हमें ज्ञात करना है क्योंकि यहाँ क्या है, कौन सा पद, यानी कि n का मान ज्ञात करना, n-1 इंटू D हमारा हो गया 12 बराबर A हमारा कितना है 3 + 53 इंटू D का मान कितना है 12 + 132। पहले हम इसको सरल करेंगे, यहाँ हम एक काम करते हैं, 3 को उधर भेज देते हैं, यानी कि ये सरल करेंगे और 3 को उधर भेजेंगे, तो n-1 इंटू 12 अपनी जगह पर, ये हो गया देखो 132 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 135
प्लस इन दोनों का गुणा करेंगे तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 त्रिया 36, हासिल के 3, 12 पंजे 60, 60 और 3 हो जाएगा 63, तो ये बनेगा 636। ठीक है, अब ये प्लस का 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, यानी इन दोनों को जोड़ के हमें 3 को घटाना है। तो n-1 इंटू 12 अपनी जगह पर, 636 और 135 इन दोनों को जोड़ना है, तो 6 और 5 हो गया 11, हासिल का 1, 3 और 3 6 और 1 7, 6 और 1 7, ये हो गया 771, और इसमें से हमें 3 घटाना है, तो 3 घटाएंगे तो देखो 11 में से 3 गए, कितने बचे 8, इसने इसको उधार दिया तो ये हो गया 6 और ये बन जाएगा 7, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 768। ठीक है, अब ये गुणे में उधर भाग में जाएगा तो n-1 बराबर आ जाएगा 768, और ये माइनस, अच्छा ये गुणे में है तो ये नीचे आ गया भाग में, बट्टा 12 हो जाएगा, यानी कि 768 में 12 का भाग देना है। तो देखो 12 छंगे होता है 72, है ना। अब 76 में से 72 गया, कितना बचा 4, और नीचे उतारेंगे 8, फिर देखो 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, तो यहाँ पर भाग कितनी बार गया 64 बार, यानी हमें क्या मिल गया, हमें n-1 जो है, n-1 जो है वो मिल गया 64। ठीक है, तो यहाँ माइनस का 1 उधर भेजेंगे तो n बराबर 64 प्लस 1 हो जाएगा, तो n बराबर हमें कितना मिलेगा 65 मिलेगा, यानी यहाँ पर कुल कितने पद है 65 पद, क्या 65 पद है, और जो ये 65वां पद है ना, वो हमारा 65वां पद जो है वो क्या है, A54 से 132 अधिक है, तो हम नीचे लिखेंगे AP का 65वां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें A और D का मान निकालना है। फिर यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है, AN जो है वो 54वें पद से 132 अधिक है, तो ये समीकरण बनाकर हमें इसका मान यानी N का मान जो है ज्ञात करना है। प्रश्न 12 है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है, यानी कि अब की बार प्रश्न में हमें दो AP दी है, AP फर्स्ट और AP सेकंड, और दोनों का जो सार्वअंतर है वो क्या है, समान है। तो अगर सार्वअंतर में D मानता हूँ तो दोनों का क्या आएगा, सार्वअंतर D आएगा, क्योंकि दोनों का सार्वअंतर क्या है, समान है। फिर आगे प्रश्न कह रहा है, यदि इसके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, है ना। तो अगर देखो दोनों का सार्वअंतर D है तो यहाँ पर प्रथम पद अलग अलग होगा, तो पहले का प्रथम पद में कैपिटल A मान लेता हूँ, दूसरे का प्रथम पद में स्मॉल a मान लेता हूँ। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, यानी कि अगर मैं पहली AP लेता हूँ तो यहाँ प्रथम पद हमारा कैपिटल A है, तो यहाँ का जो 100वां पद होगा उसे हम कैसे लिखेंगे, A 100 से लिखेंगे, कैपिटल A 100 से लिखेंगे। और जो दूसरी AP है उसमें हमारा प्रथम पद क्या है, स्मॉल a है, तो इसका जो 100वां पद होगा इसको हम किससे लिखेंगे, स्मॉल a 100 से लिखेंगे। फिर दोनों का अंतर जो है वो हमें कितना दिया है, 100 दिया है। ठीक है, तो इनके जो 1000वें पदों का अंतर है वो क्या होगा, वो हमें बताना है। यानी हमें क्या ज्ञात करना है, a 1000 माइनस a 1000, इन दोनों का अंतर क्या होगा वो बताना है। आ गई बात समझ में। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या मानेंगे कि जो प्रथम हमारी AP है, प्रथम AP का प्रथम पद क्या हो जाएगा हमारा, कैपिटल A, और जो दूसरी AP है, दूसरी AP का प्रथम पद वो हम क्या मान लेंगे, स्मॉल a, और दोनों AP का जो सार्वअंतर है, सार्वअंतर वो हमारा क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, क्योंकि ये समान है दोनों में। ठीक है, अब हमें प्रश्न में क्या दिया है, यानी कि प्रश्नानुसार दोनों के जो 100वें पदों का अंतर है वो कितना है, 100 है। तो यहाँ हम लिख देते हैं कैपिटल A 100 माइनस स्मॉल a 100, इन दोनों का अंतर हमें कितना दिया, 100 दिया। ठीक है, और अब देखो यहाँ पर, यहाँ A जो 100 है इसका मतलब क्या है, AN है, और इसका सूत्र होता है A प्लस n-1 इंटू D, ये सूत्र होता है इसका, है ना। और यहाँ n की जगह क्या है, 100 है,
तो इसका सूत्र क्या बनेगा, a प्लस 99d, यानी यहाँ 100 है तो यहाँ एक कम d होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो ये कैपिटल A100 है इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 99d, है ना, क्योंकि यहाँ पर प्रथम पद हमारा कैपिटल A है। फिर यहाँ आ गया माइनस, तो ये A100 हम कहाँ लिखेंगे, कोष्टक में। तो A100 क्या मिलेगा हमें, a प्लस 99d, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसको सरल करेंगे तो ये हो गया हमारा a प्लस 99d। फिर देखो यहाँ माइनस है, तो जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस a होगा, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस 99d होगा, बराबर हो जाएगा 100। अब देखो ये है प्लस का और ये है माइनस का, तो ये 0 हो जाएगा, यानी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या बचा, a माइनस स्मॉल a बराबर 100, यानी दोनों पदों का जो सार्वंतर है वो क्या है, 100 है। तो a माइनस a हमें क्या मिला, 100 मिला। इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है, हमें इनके हजारवें पदों का अंतर ज्ञात करना है। तो ये समीकरण हमारा आगे काम आ सकता है। तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है a 1000 माइनस स्मॉल a 1000 बराबर, ये हमें क्या होगा वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम सूत्र लगाएंगे। देखो सूत्र क्या होगा, सूत्र होगा कैपिटल A प्लस 1000 में से 1 घटाओ तो आएगा 999, तो कितना डी हो जाएगा, 999d हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा, कोष्टक बनाएंगे और ये हो जाएगा स्मॉल a प्लस 999d। ठीक है, अब कोष्टक हटाएंगे तो a प्लस 999d माइनस a माइनस 999d। अब ये प्लस का और ये माइनस का हट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्यूशन हमें क्या मिला, a माइनस a, और यहाँ पर देखो समीकरण 1 में ये मान हमें दिया हुआ है, इसका मान कितना है, 100। तो a माइनस a हमें क्या मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि इनके हजारवें पदों का जो अंतर होगा वो हमें क्या मिलेगा, 100 मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे दोनों एपी के हजारवें पदों का अंतर 100 होगा। प्रश्न 13 है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो यहाँ पर देखो हमें एपी नहीं दी, इसका मतलब पहले हमें एपी बनानी पड़ेगी। तो यहाँ देखो कंडीशन क्या दी है कि 3 अंकों वाली संख्याएं जो है वो किस से विभाजित होनी चाहिए, 7 से विभाजित होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर 7 की बात ये कर रहा है तो 7 का जो पहाड़ा होता है वो क्या होता है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिया 21, और ये इस प्रकार से हम इसकी क्या बना सकते हैं, एक एपी बना सकते हैं। लेकिन शर्त हमें क्या दी, शर्त हमें दी कि यहाँ पर कितने अंक होने चाहिए, 3 अंक होने चाहिए। अब 3 अंक किस में आते हैं, तो देखो 3 अंक आते हैं 100 में, फिर इसके बाद सबसे लास्ट में 3 अंक किस में आते हैं, 999 में। लेकिन इसमें हमें कैसी संख्याएं चाहिए, जो 7 से क्या हो, विभाजित हो, 7 से क्या हो, विभाजित हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो सबसे छोटी संख्या है 100, इसमें 7 का भाग देंगे। ठीक है, तो 7 का भाग कितनी बार जाता है, देखो 7 एकम 7, पीछे बचा 3, नीचे उतारेंगे 0, 7 चौक 28, घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, ये भाग खत्म हो गया। अब देखो ये 100 हमें कैसे मिलेगा, तो जब हम 7 को 14 से गुणा करेंगे फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 100 मिलेगा। लेकिन देखो यहाँ मैंने 7 को जब 14 से गुणा किया तो 14 साते कितना होता है, 98, यानी अगर मुझे 100 चाहिए तो कैसे मिलेगा, 7 इंटू 14, फिर इसमें हम 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर वापस मुझे क्या मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो 7 इंटू 14 है ना, 14 साते कितना होता है, 98 होता है। तो ये जो 98 है वो किससे विभाजित है, 7 से विभाजित है, क्योंकि यहाँ पर 14 से मैंने 7 को गुणा किया है ना। और हमें क्या चाहिए, हमें 3 अंकों की संख्या चाहिए जो 7 से विभाजित हो। और यहाँ पर जब मैंने एपी बनाई तो देखो 7 में मैंने 7 जोड़ा तब 14 मिला, फिर 14 में 7 जोड़ा तब 21 मिला। इसका मतलब ये अगर 7 से विभाजित है और इसमें मैं 7 जोड़ूंगा तो इसकी आगे वाली मुझे संख्या मिल जाएगी। तो 98 में जब मैं 7 जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 105 मिलेगा। यानी ये 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या है जो 7 से विभाजित है। इसका मतलब एपी का जो हमारा प्रथम पद है वो कितना आ गया हमारे पास, 105 आ गया।
और हमें बड़ी से बड़ी संख्या क्या है 999, लेकिन यहाँ पर मुझे वो संख्या चाहिए जो 7 से विभाजित है। अब वो कैसे मिलेगी, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे 999 में 7 का भाग देंगे। तो देखो भाग देने पर कितनी बार भाग जाएगा, तो देखो 7 एकम 7, ठीक है, बचा 2, अगली संख्या 9, 7 चौक 28, घटाएंगे 1 आएगा, अगली संख्या 9, फिर देखो 7 दूनी क्या होता है 14 होता है, घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 5 बच जाएगा। अब मुझे वो संख्या चाहिए जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 7 से विभाजित हो। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने बड़ी से बड़ी संख्या क्या ली थी 999, इसमें से ये 5 अगर मैं घटा देता हूँ तो क्या देखो 9 में से 5 गया 4, फिर ये 9, फिर ये 9, वो संख्या हमें क्या मिलेगी 994। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप 7 और 142 का गुणा करा दो। तो देखो 7 दूनी 14, हासिल का 1, 7 चौक 28, 28 और 1 29, हासिल का 2, 7 एकम 7 और 2 9। दूसरा तरीका ये हो जाएगा। बात समझ में आई, यानी कि सबसे छोटी संख्या हमारी हो जाएगी 105 और सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 994। अब हमें एपी बनानी है, तो अब तो हमारा काम आसान हो गया। यानी अगर इसकी मैं एपी निकालूं तो एपी में सबसे छोटी संख्या मैंने क्या ली 105। अब इसमें 7 जोड़ूंगा तो अगली संख्या मिल जाएगी, तो 7 5 12 होता है, तो अगली संख्या हमारी आएगी 112। फिर 7 जोड़ूंगा तो इसके आगे की संख्या आ जाएगी, तो 7 और 2 हो गया 9, यानी कि 119, है ना। ऐसे करके ये हमारा जो अंतिम पद होगा वो कितना होगा 994, तो यहाँ आ जाएगा 994। इस प्रकार हमारी ये एपी कंप्लीट हो जाएगी। अब हमें प्रश्न में क्या बताना है कि ये कितनी संख्याएं हैं, यानी 105 से लगाकर 994 में टोटल कितने पद होंगे वो हमें बताना है। यानी हमें क्या ज्ञात करना है, हमें n का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें देखो यहाँ पर a कितना दिया, प्रथम पद हमारा 105 है। d हम ज्ञात कर सकते हैं, d का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, तो a2 हमारा 112 है, a1 हमारा 105 है, और घटाने पर हमें कितना मिलेगा 7, यानी d का मान भी हमारे पास है। यहाँ हमारे पास an है, यानी अंतिम पद, यानी an हमें दिया हुआ है, अंतिम पद कितना है 994 है, ठीक है। और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें n का मान ज्ञात करना है, यानी यहाँ पर हमें सूत्र लगाना पड़ेगा। और जब an दिया हो तो हमें सूत्र कैसा बनाना है, उल्टा बनाना है। तो सूत्र होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर an। सबके मान रखेंगे तो a हमारा हो गया 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारा कितना है 7, तो यहाँ मैं 7 लिख देता हूँ, ठीक है, बराबर an कितना है 994। सरल करेंगे 105 उधर जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू 7 बराबर 994। ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो n माइनस 1 इंटू 7 बराबर, घटाएंगे तो देखो 14 में से 5 गया, कितना बचेगा 9, ठीक है। और ये 8 हो जाएगा, 8 में से 0 गया 8, और 9 में से 1 गया 8, यानी 889। अब ये 7 गुणे में भाग में जाएगा, तो n माइनस 1 बराबर 889/7, भाग देंगे तो 7 एकम 7, बचा 1, उतारेंगे 8, 7 दूनी 14, बचा 2, उतारेंगे 9, सॉरी यहाँ 4 बचेगा, है ना, 18 में से 14 गया 4 बचेगा, तो ये हो गया 49, 7 7 49, 49 में से 49 गया 0, यानी भाग कितनी बार जाएगा 127 बार भाग जाएगा, यानी n माइनस 1 जो है हमें कितना मिल गया 127 मिल गया। अब ये 1 उधर भेजेंगे तो n बराबर हो जाएगा 127 प्लस 1, यानी n हमें कितना मिल गया, n हमें मिल जाएगा 128, यानी इसमें टोटल कितनी संख्याएं होंगी 128 संख्याएं होगी। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाजित है। प्रश्न 14 है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। गुणज का मतलब होता है पहाड़ा, यानी अगर मैं यहाँ पर 4 का पहाड़ा बोलता हूँ तो क्या आता है 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 त्रिया 12, यानी यहाँ पर मुझे 10 और 250 के बीच में वे संख्याएं बतानी है जो 4 के गुणज है। तो यहाँ पर 10 के बाद में क्या आता है 12, और 12 क्या है 4 के पहाड़े में आता है, यानी ये 4 का गुणज है, यानी सबसे छोटा गुणज जो हो गया वो हमारा क्या हो गया 12 हो गया।
फिर इसके बाद में जब इसमें हम 4 जोड़ेंगे तो हमें 16 मिलेगा, फिर 4 जोड़ेंगे तो 20 मिलेगा। ये सारे 4 के गुणज है। अब हमें क्या करना है, सबसे बड़ा गुणज बताना है। तो किसके बीच में बतानी है, 250 के बीच में। तो हम क्या करेंगे, वो गुणज पता करने के लिए 250 में 4 का भाग देंगे। तो यहाँ भाग देंगे तो देखो कितनी बार जाएगा, 5 चौक 20, 6 चौक 24, ठीक है, 6 बार भाग गया, बचा 1, उतारा 0, 4 दूनी 8, है ना, कितना बच गया 2, शेषफल हमारा 2 है। और यहाँ पर कितना आया 62, यानी कि जब हम 4 को 62 से गुणा करेंगे तो देखो 62 इंटू 4 कितना होता है, 4 दूनी 8 और 6 चौक 24, कितना आया 248। और ये क्या है, 4 का एक गुणज है क्योंकि हमने इसको 4 से गुणा किया, है ना। तो यहाँ पर 248 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 4 का गुणज है, और हमें 10 और 250 के बीच में बताना है, तो ये बड़ी से बड़ी संख्या होगी। यानी कि हमारी जो एपी है वो क्या बन गई, सबसे छोटी संख्या तो होगी 12, फिर इसके आगे 4 जोड़ेंगे तो 16, फिर 20, और ऐसे ये चलता रहेगा। और सबसे बड़ी संख्या में क्या मिलेगी, 248, ठीक है, ये हमारा अंतिम पद हो जाएगा। तो अब हमें क्या क्या दिया, यहाँ हमें ए दिया है 12, ठीक है, डी हम निकाल सकते हैं A2 माइनस A1, A2 हमारा 16 है, A1 12 है, और उत्तर हमारा क्या आ गया, 4 आ गया, डी हमारा 4 आ गया। फिर हमें यहाँ क्या दिया है, तो यहाँ हमें अंतिम पद दिया हुआ है AN, है ना, वो कितना है 248। और जब AN दिया हो तो सूत्र हमें उल्टा लिखना है। सूत्र क्या लिखेंगे, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी बराबर AN। सबके मान रखेंगे तो देखो A हमारा है 12, N हमें ज्ञात करना है ना, कितने गुणज होंगे, यानी N ज्ञात करना है। डी हमारा है 4 बराबर AN कितना है 248, 12 उधर जाएगा तो N माइनस 1 इंटू 4 बराबर 248 माइनस 12, तो N माइनस 1 इंटू 4 बराबर, घटाएंगे तो 8 में से 2 गया 6, फिर 4 में से 1 गया 3, और ये हो जाएगा 236। यहाँ 4 गुणे में है, भाग में जाएगा तो N माइनस 1 बराबर 236/4, भाग देंगे तो N माइनस 1 बराबर, देखो 4 का भाग देंगे, 4 पंजे 20, बचा 3, 4 नम 36, कितना आ गया 59। ये माइनस का उधर जाएगा तो N बराबर 59 प्लस 1, यानी N हमें क्या मिलेगा 60। यानी यहाँ पर इसके टोटल कितने गुणज होंगे, 60 गुणज होंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न 15 है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, यानी एक समांतर श्रेणी ये दूसरी ये, के nवें पद बराबर होंगे। यानी हमें n का मान ज्ञात करना है और nवें पद दोनों हमें क्या दिए है, बराबर दिए। और यहाँ दो समांतर श्रेणी, एक तो हमारी AP, पहली समांतर श्रेणी क्या है 63, 65 और 67, और ये चलती जा रही है। और दूसरी समांतर श्रेणी हमारी क्या है, AP बराबर 3, 10, 17, और ये भी चलती जा रही है। तो हम क्या करेंगे, दोनों के nवें पद निकालेंगे। यानी कि nवें पद का सूत्र क्या होता है, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब मान रखेंगे तो देखो यहाँ पर प्रथम पद हमारा क्या हो गया, 63 हो गया, प्लस n हमें ज्ञात करना है तो n माइनस 1 इंटू डी। अब डी निकालना है तो 65 में से 63 घटाओ, कितना बचा 2, तो इसका डी का मान कितना हो गया 2, है ना। और ये हमारा हो जाएगा AN। ये हो गई समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसी प्रकार हम दूसरी AP में AN का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर जो ये AN है वो मैं कैपिटल ले लेता हूँ। तो देखो यहाँ पर AN बराबर क्या होगा, अब A यहाँ पर कैपिटल ले लेता हूँ, A प्लस N माइनस 1, और D भी कैपिटल ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, प्रथम पद कितना हो गया 3 प्लस N माइनस 1 इंटू सारवंत निकालेंगे तो देखो 10 में से 3 गया, कितना आएगा 7, तो ये हो गया 7। और उसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब देखो प्रश्नानुसार जो ये AN है समांतर श्रेणी का nवा पद, वो दूसरे के क्या है, बराबर है ना, यानी कैपिटल AN के बराबर है। तो दोनों समीकरणों को हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो AN हमें यहाँ पर क्या दिया, यहाँ दिया है 63 प्लस N माइनस 1 इंटू 2, और यहाँ दिया है हमें AN का मान 3 प्लस N माइनस 1 इंटू 7, और हमें क्या करना है, N का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो ये N के साथ पूरा पद है ये वाला, ठीक है, इस पूरे को हम इधर भेज देते हैं, 63 को हम इधर भेज देते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर ये तो अपनी जगह पर है n-1 इंटू 2, ये इधर आएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस का n-1 इंटू 7 बराबर, ये 3 अपनी जगह पर है, ये उधर जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 63। इसको सरल करेंगे, देखो 2 का गुणा n से होगा 2n, फिर माइनस 2 का 1 से गुणा 2। अब यहाँ देखो माइनस है तो आपको ध्यान रखना है जो प्लस का है वो माइनस होगा। तो यहाँ पर देखो 7 का n से गुणा 7n, ये प्लस का है माइनस हो गया, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 7 का 1 से गुणा 7 बराबर 63 में से 3 गया तो क्या बचा माइनस का 60। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये है 2n प्लस का और ये है 7n माइनस का, घटेगा तो 7 में से 2 गया, कितना बचा माइनस का 5n, क्योंकि माइनस का बड़ा है। यहाँ है प्लस का 7 माइनस का 2, तो ये बच जाएगा प्लस का 5 क्योंकि प्लस का बड़ा है, बराबर ये हो गया माइनस का 60। ये उधर जाएगा तो ये मिल गया हमें माइनस का 5n बराबर, ये है माइनस 60, ये इधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो यहाँ क्या मिल गया हमको, देखो माइनस 5n बराबर, दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा माइनस का 65। अब ये गुणे में है भाग में जाएगा तो n बराबर माइनस 65 बट्टा माइनस 5, 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5 बच गया 1 और 5 त्रिया 15, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो n बराबर हमें क्या मिला 13 मिला, यानी 13वें पद दोनों के क्या होंगे बराबर होंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे दोनों AP के 13वें पद बराबर होंगे। अब देखो 16वां प्रश्न है, वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो यहाँ पर देखो AP ज्ञात करने के लिए हमें A और D का मान ज्ञात करना पड़ेगा, तब जाके हम AP ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो इसको करना कैसे है, तो देखो यहाँ हमें क्या दिया कि जो तीसरा पद है वो कितना है 16, यानी हमें दिया है A3 बराबर 16। ठीक है, और दूसरी चीज़ दी है कि जो 7वां पद है यानी A7 जो है वो 5वें पद से 12 ज़्यादा है, यानी A5 से 12 अधिक है, अधिक मतलब जोड़ना। तो हमें यहाँ पर 2 समीकरण मिली और इन दोनों समीकरणों से हमें क्या करना है A और D का मान ज्ञात करना है। देखो A3 हमें दिया है 16, है ना, A3 हमें क्या दिया है 16 दिया, और A3 का मतलब क्या होता है A प्लस 2 इंटू D, यहाँ 3 है तो D 2 होंगे, और इसका मान हमें कितना दिया है 16 दिया है। तो ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 1, और यहाँ से हमारी समीकरण दूसरी हो जाएगी, है ना, यानी प्रश्नानुसार। प्रश्न हमें क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार यहाँ पर जो A7 का मान है, ठीक है, वो क्या है A5 प्लस 12 है, और A7 का मतलब होता है A प्लस 6D इज इक्वल टू A5 का मतलब होता है A प्लस 4D और प्लस 12। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो A और D है उसको हमें उधर ले जाना है। तो देखो A प्लस 6D अपनी जगह पर, ये प्लस का A उधर आएगा तो माइनस ये हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 4D हो जाएगा, बराबर 12 अपनी जगह पर। अब ये प्लस का A और ये माइनस का A, तो A में से A गया 0, और ये प्लस का 6D और ये माइनस का 4D, तो 6 में से 4 गए 2D, अब ये बचे प्लस के 2D क्योंकि प्लस का बड़ा है, बराबर 12। अब 2 को उधर भेजेंगे तो ये हो गया D बराबर 12 बट्टे 2, 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो D हमें कितना मिल गया 6 मिल गया। अब जब D हमें 6 मिल गया तो हम A ज्ञात कर सकते हैं। अब वो कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम D का मान समीकरण 1 में रखेंगे, और समीकरण 1 हमारी क्या है A प्लस 2D बराबर 16। अभी हमें D कितना मिल गया 6, तो A प्लस 2 इंटू 6 बराबर 16, तो A प्लस 6 दूनी हो गया 12 बराबर 16, 12 उधर भेजेंगे तो A बराबर 16 माइनस 12, A हमें कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। अब हमें A भी मिल गया और D भी मिल गया, तो हम AP ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो AP का जो व्यापक पद होता है, व्यापक रूप होता है, वो होता है A कॉमा A प्लस D कॉमा A प्लस 2D, और ऐसे हमारी क्या निकल जाएगी AP निकल जाएगी। अब देखो यहाँ पर हमें AP चाहिए, है ना, तो A तो हमारा कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है, फिर A प्लस D यानी कि 4 में हमें कितना जोड़ना है 6 जोड़ना है, तो 4 और 6 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पर A प्लस 2D यानी A तो हो गया हमारा 4 प्लस 2 इंटू D हमारा कितना हो गया 6,
तो 6 दूनी हो जाएगा 12 और इसमें हमें 4 जोड़ना है, तो 12 और 4 कितना हो गया 16। तो यानी यहाँ पर आगे आ जाएगा 16। ये हमारी क्या बन जाएगी, AP बन जाएगी और हमारा आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। प्रश्न 17 है AP 3, 8, 13 और इसका अंतिम पद कितना है 253। इसमें अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखो पहले प्रश्न समझते हैं। हमें इसमें एक AP दी है और AP कहाँ से शुरू हो रही है 3 से, फिर 8, फिर 13 और लास्ट पद इसका है 253। अब हमें प्रश्न कह रहा है कि जो अंतिम पद है उससे हमें 20 पद आगे जाना है और वो 20वां पद क्या होगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो देखो आगे से अगर हमें 20वां पद पूछता तो इसका सूत्र क्या होता है A20 और A20 का सूत्र बनता है A + 19D, है ना। तो यहाँ पर A और D के मान हम लगाकर A20 आराम से ज्ञात कर सकते थे। लेकिन अब की बार हमें प्रश्न पूछा है कि भाई पीछे से आपको 20वां पद बताना है। तो हम एक काम करते हैं, इस समांतर श्रेणी को उल्टा कर देते हैं, यानी जो सबसे अंतिम पद है उसी को हम पहला पद बना देते हैं। ठीक है, और देखो यहाँ पर हमारी जो समांतर श्रेणी है वो छोटी से बड़े क्रम में थी। अब जब इसको उल्टा करेंगे तो वो बड़े से छोटे क्रम में होगी, यानी वो धीरे धीरे घटती जाएगी, है ना। तो यहाँ पर अगर ये इसका पहला पद है तो अब इसका आगे वाला पद हमें कैसे मिलेगा, जब इसमें हम सार्व अंतर जोड़ेंगे। लेकिन अब की बार जोड़ना नहीं है, हमको घटाना है, क्योंकि अब हमें बड़े से छोटे की ओर जाना है। और यहाँ सार्व अंतर क्या आ रहा है, देखो दूसरा पद इसका 8 है, पहला पद 3 है, तो 8 में से 3 गया 5, यानी सार्वंतर इसका कितना आ रहा है 5। तो हर बार जब मैं 5-5 घटाऊंगा तो हमें एक नई ये AP मिलेगी। तो यहाँ से अब मैं 5 घटाऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा 248, फिर 5 घटाऊंगा तो मिलेगा 243। फिर इस प्रकार से ये समांतर श्रेणी बनेगी। और यहाँ पर फिर यहाँ पर देखो 3, 8, 13 थी, तो पहले क्या आएगा 13, फिर आएगा 8 और लास्ट वापस यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर एक नई AP मिल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब आगे से इसका 20वां पद यानी कि A20 ज्ञात करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा, है ना। तो अब देखो हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर AP क्या दी है, हमें AP दी है 3, 8, 13 और फिर इसका अंतिम पद दिया है 253। मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ, और इसको मैं उल्टा करके लिख सकता हूँ। अब की बार 253 हमारा आगे आ जाएगा। ठीक है, फिर इसका सार्वंतर यानी कि D हमें कितना मिला था 5 मिला था। लेकिन अब की बार हमें 5 जोड़ना नहीं है, घटाना है, क्योंकि ये छोटे से बड़े क्रम में है तो ये बड़े से छोटे क्रम में होगी। तो यहाँ से जब मैं 5 घटाऊँगा तो मुझे मिलेगा 248, फिर 5 घटाऊँगा तो मिलेगा 243 और इस प्रकार से यहाँ पर 13 आएगा, फिर 8 आएगा और लास्ट पद यहाँ क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। यानी ये सीधी AP है और ये हमारी उल्टी AP हो जाएगी, है ना। अब यहाँ देखो हमारा A क्या है, प्रथम पद हमारा 253 है। फिर यहाँ D हम निकाल सकते हैं, 248 में से 253 जब घटाएंगे तो हमें मिलेगा -5, है ना। और यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, हमें A20 ज्ञात करना है, A20 का ज्ञात करना है। ठीक है, वो क्या होगा वो हमें बताना है। तो यहाँ पर हमारा सूत्र बनेगा, क्योंकि हमें देखो A20 दिया है तो A20 को हम क्या लिख सकते हैं A + 19D, है ना। अब A हमारा यहाँ पर क्या है, तो A हमारा यहाँ पर है 253 + 19 इंटू D हमने कितना निकाला -5, तो यहाँ आएगा -5। ये हो गया 253 प्लस इंटू माइनस 19, 19 पंजे कितना हो जाएगा 95, है ना। 19 पंजे 95 हो जाएगा। अब घटाएंगे तो देखो 253 में से हमें 95 घटाना है। 13 में से 5 गया 8, फिर ये हो गया 14, 14 में से 9 गए तो आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा ये कितना आएगा 158। यानी कि जो पीछे से हमारा 20वां पद होगा, है ना, पीछे से हमारा 20वां पद होगा वो क्या होगा 158 होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे AP 3, 8, 13 और 253 का अंतिम से 20वां पद कितना होगा 158 होगा। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न 17 करना है। प्रश्न 18 है, किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। यानी हमें AP ज्ञात करनी है, उसके 3 पद ज्ञात करने हैं।
तो हमें देखो प्रश्न में दिया क्या है, तो यहाँ पर दिया है कि जो चौथा पद है यानी कि A4, ठीक है, और 8वां पद है यानी कि A8 है ना, A8, इनका जो योग है यानी कि यहाँ प्लस का निशान वो कितना है 24, यहाँ आ जाएगा 24। फिर दूसरी बार में हमें क्या दिया, तो देखो दूसरी बार में हमें दिया है छठा पद और 10वां पद यानी A6 और A10, इनकी जोड़ कितनी है 44। तो यहाँ से हम दो समीकरण बना सकते हैं। कैसे, तो देखो A4 का मतलब क्या होता है A प्लस 3D, फिर ये प्लस का निशान। A8 का मतलब क्या होता है A प्लस 7D, है ना, बराबर में कितना आएगा 24। अब A और A कितने A हो गए 2A, तो ये हो गया 2A प्लस 7 और 3D कितना हो जाएगा 10D, बराबर कितना आ जाएगा 24। ये बनेगा समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार यहाँ A6 को हम लिख सकते हैं A प्लस 5D, फिर प्लस का निशान। A10 को हम लिख सकते हैं A प्लस 9D, फिर बराबर में 44। A जुड़ेगा हो जाएगा 2A प्लस 5 और 9 कितना हो जाएगा 14D बराबर 44। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों से हमें A और D का मान ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 को 2 में से घटाने पर, तो यहाँ पर 2A प्लस 10D बराबर 24 है, और दूसरी समीकरण है 2A प्लस 14D बराबर 44। अब इसको हमें घटाना है, ये हमारी समीकरण 1 और ये 2 घटाना, तो ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, 2A में से 2A गया 0। अब देखो ये प्लस का 10 और ये माइनस का 10 क्या आ जाएगा माइनस का 4D बराबर ये प्लस का माइनस का, तो हमें 44 में से 24 घटाना है, 4 में से 4 गया 0, 4 में से 2 गया 2, ये आ जाएगा माइनस का 20। अब ये गुणे में है भाग में जाएगा, तो D बराबर माइनस 20 बटा माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल और 5 चौक 20 होता है, तो D हमें कितना मिल गया 5 मिल गया। अब D का मान हम किस में रखेंगे समीकरण 1 में, तो यहाँ लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है 2A प्लस 10D बराबर 24। हमें D का मान रखना है, तो 2A प्लस 10 इंटू 5 बराबर 24, 10 इंटू 5 हो जाएगा 50, है ना। तो अब क्या होगा देखो आगे, 2A प्लस 10 इंटू 5 50 बराबर 24, 50 उधर भेजेंगे, तो 2A बराबर 24 माइनस 50 घटाएंगे, तो देखो 10 में से 4 गया 6, 4 में से 2 गया 2, कैसा माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है। अब 2 गुणे में है इधर भाग में जाएगा, अब देखो यहाँ 2 गुणे में भाग में जाएगा, तो A बराबर हो जाएगा माइनस का 26/2, भाग देंगे तो 13 बार भाग जाएगा, यानी A हमें मिल जाएगा माइनस का 13, ठीक है। अब A हमारा हो गया माइनस का 13 और D हो गया 5, और हमें क्या ज्ञात करनी है AP ज्ञात करनी है 3 पदों तक। तो देखो AP क्या होती है, AP होती है A A प्लस D A प्लस 2D। अब हमें 3 पदों तक ज्ञात करनी है, तो देखो A हमारा कितना हो गया माइनस का 13 हो गया, और D हमारा क्या है, तो D हमारा है 5, यानी -13 में हमें +5 जोड़ना है, तो एक माइनस का एक प्लस का घटाएंगे, तो 13 में से 5 गया कितना आएगा माइनस का 8 आएगा, क्योंकि माइनस का 12 है। अब -8 में हम एक बार और D जोड़ेंगे तो अगला पद मिल जाएगा, तो -8 में +5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा माइनस का 3। तो ये हमारे AP के 3 पद आ जाएंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फटाफट। उन्नीसवां प्रश्न है, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया। यानी कि सुब्बा राव नाम की एक औरत है जो 1995 में क्या करती है नौकरी करती है, और उसकी मासिक आय जो होती है उस समय कितनी होती है 5,000 रुपये होती है, और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो गया। यानी कि फिर क्या हुआ, हर महीने कितने रुपए बढ़ते हैं 200 रुपये बढ़ते हैं, सॉरी हर वर्ष जो है प्रत्येक वर्ष कितने रुपए बढ़ते हैं 200 रुपये बढ़ते हैं। तो कौन से साल में उसके 7,000 रुपये हो जाएंगे वो हमें बताना है। तो इसके लिए हमें क्या बनानी पड़ेगी, एक AP यानी कि समांतर श्रेणी बनानी पड़ेगी। तो देखो बहुत सरल प्रश्न है,
सबसे पहले उसका मासिक वेतन जो है वो कितना था, 5,000 रुपये। तो हम एक एपी बना लेते हैं कि भाई सबसे पहले उसका वेतन कितना था, 5,000 रुपये था। फिर उसके बाद प्रत्येक वर्ष 200 रुपये बढ़ता है, तो 5,000 में 200 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5,200। फिर 200 और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5,400। तो इस प्रकार से हमें एक एपी मिलती जाएगी। अब हमें ये बताना है कि लास्ट में उसकी जो सैलरी है वो कितनी हो जाती है, 7,000 होती है ना। तो ये 7,000 जो है वो कौन से वर्ष में होती है, यानी हमें कुल मिला के एन का मान जो है वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या क्या दिया, हमें दिया ए का मान हो गया 5,000। फिर देखो डी, कि हमने क्या जोड़ा, इसमें 200 जोड़ा, तो डी का मान भी यहाँ दिया हुआ है। और ए एन यानी अंतिम पद हमारा कितना है, 7,000 है, ये हमें दिया हुआ है। और जब ए एन दिया है तो सूत्र हमें उल्टा लिखना है, यानी हमें सूत्र लिखना है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए एन। अब देखो ए का मान हो गया 5,000 प्लस एन माइनस 1 हो जाएगा इंटू डी हमारा कितना हो गया 200 बराबर ए एन कितना हो जाएगा 7,000। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, ये हो गया 5,000 फिर प्लस एन माइनस 1, सॉरी 5,000 जो है हम उधर भेज देते हैं, ये 5,000 हम उधर भेज देते हैं, ठीक है, इंटू 200 बराबर 7,000 अपनी जगह पर, ये 5,000 उधर जाएगा तो माइनस का 5,000 हो जाएगा। अब n माइनस 1 इंटू 200 हमें कितना मिल गया, 7,000 में से 5,000 गया 2,000, गुणे में है भाग में जाएगा तो n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 2,000 बट्टे 200, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 20 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 10 बार, यानी n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 10, माइनस 1 उधर जाएगा तो देखो क्या हुआ, n बराबर 10 प्लस 1, n बराबर हमारा क्या आ गया 11, यानी 11 वर्ष में उसकी जो सैलरी है वो कितनी हो जाएगी, 7,000 हो जाएगी। 20वां प्रश्न है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, तो यहाँ प्रथम सप्ताह का मतलब हमें ए दिया हुआ है, 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत जो है वो 17.5 रुपये बढ़ाती गई। इसका मतलब हमें जो एपी बनानी है उसमें ये 17.5 क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा, सार्वंतर हो जाएगा। यदि एनवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 रुपये है, ठीक है, यानी ये हो गया हमारा ए एनवा पद हो जाती है, तो n का मान यानी पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी हम क्या बनाएंगे, एक एपी बनाएंगे। देखो यहाँ पर जो हमें प्रथम सप्ताह का मतलब है कि ए का मान दिया हुआ है 50 रुपये, ठीक है, फिर इसमें बढ़ती कितनी है बचत 17.5, यानी ये हमारा क्या हो गया, डी हो गया 17.5, ठीक है। और हमें यहाँ पर एनवा पद दिया हुआ है, यानी ए एन दिया हुआ है 207.50, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना, हमें n का जो मान है वो ज्ञात करना है। तो जब ए एन दिया है तो सूत्र हम उल्टा लिखेंगे, सूत्र हमारा हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए एन। ए हमारा है 50 प्लस एन माइनस 1, डी हमें दिया है 17.5 बराबर ए एन कितना है 207.50। अब यहाँ 50 उधर जाएगा तो n माइनस 1 इंटू 17.5 बराबर 207.50 माइनस 50। अब देखो 207.50 में से हमें 50.00 घटाना है, तो ये 0.5 फिर 0.7 में से 0 गया 7, 10 में से 5 गया 5, इसने उधार दिया तो ये बच गया 1, तो घटाने पर हमें क्या मिला 157.50। अब ये 17.5 गुणे में भाग में जाएगा तो देखो ये क्या हो गया, n माइनस 1 बराबर 157.50 बटा 17.5, पॉइंट के बाद 5 और हम 0 लगा सकते हैं, यानी पॉइंट के बाद दोनों में दो अंक हो गए तो यहाँ से पॉइंट हमारा हट जाएगा, तो हमें मिला क्या 1575 बट्टे 175। अब देखो इन दोनों में 5 का भाग जाएगा क्योंकि दोनों के पीछे क्या है 5, तो दोनों को मैं 5 से डिवाइड कर देता हूँ। तो देखो ये 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 त्रिया 15, फिर 5 एकम 5, 5 25, 5 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5 त्रिया 15 और 5 25। फिर देखो दोनों में 5 का फिर से भाग जा रहा है, भाग देंगे तो 5 छंग 30, पीछे बचा एक 5 त्रिया 15, इसमें भाग देंगे तो 7 पंजे 35, 7 का भाग जा रहा है इसमें कितनी बार 9 बार, तो हमारा टोटली भाग कितनी बार चला गया 9 बार भाग चला गया, यानी n माइनस 1 बराबर हमें मिल गया 9, और यहाँ पर ये हो जाएगा 9 प्लस 1, यानी n हमारा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ रुपए कर देना इसको।
तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।